जय महाकाल। देखिए, डायरेक्टली अपन टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहे हैं जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखो, महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे हैं कि राणा प्रताप और अकबर के जब मध्य युद्ध हो रहा था तो राणा प्रताप की तरफ से कौन कौन युद्ध लड़ रहे थे, है ना। हालांकि मैं भी चालू करा सकता था जन्म कब वगैरह, तो वो डायरेक्टली टॉपिक वाइज बात करें, बाकी सब जानते हैं कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए, किशन दास याद रखना, राणा प्रताप है, प्रताप है तो आप यूँ याद रख लो किशन दास, भगवान कृष्ण भी इनके दास बन गए, ऐसे याद रख लो। ठीक है, भीम भी आ गया। कौन आ गया? भीम। महाराणा प्रताप वाला याद रख लो, भीम सिंह डोडिया। ठीक है, फिर एक और व्यक्ति थे राम शाह तंवर। क्या देखो, किशन दास, भगवान कृष्ण आ गए। ठीक है, भीम सिंह आ गए, भीम आ गया, आप ध्यान रखो, अपने महाभारत वाला भीम। राम शाह तंवर, अब देखो राम शाह तंवर भी आ गए। ठीक है, राम शाह तंवर। ठीक है, राम भी आ गए। और रामदास मेड़तिया, ध्यान रखो, रामदास मेड़तिया भी यहाँ पे आ चुके थे। ठीक है, कौन आ गया? रामदास मेड़तिया। इसके अलावा दो व्यक्ति और हैं, आपने नाम सुना होगा। रामदास मेड़तिया हो गया, झाला बींदा, झाला बींदा और झाला बींदा, है ना, झाला मान, झाला बींदा, झाला झाला एक तो बींदा और एक झाला मान, और एक मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा दिख रहा होगा आपको। तो ये याद रखना है। क्या देखो, भगवान कृष्ण आ गए, याद रखना है। ये देखिए वापस भगवान कृष्ण आ गए। ठीक है, फिर भीम सिंह जी आ गए सेकंड पे, फिर राम शाह तंवर, रामदास मेड़तिया, ध्यान रखना, तंवर मेड़तिया, फिर झाला बिंदा, झाला मान और मानसिंह सोनगरा। अब बात करें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पेपर में ऐसे करना है, पढ़ने के बाद मेरा आपको रिवीजन लगाना, पढ़ने के बाद आपको बस रिवीजन लगाना है। तो जैसे आगे हरावल, हरावल दस्ता पहले तो याद रखना, होता कौन सा आगे का या पीछे का, तो ध्यान रखना हरावल दस्ता हमेशा आगे वाला होगा। ठीक है, हरावल मतलब ऐसे ध्यान रखना, ये मत रखना हरावल है तो पीछे का नाम है, हरावल में लग रहा है ना हार वाला, नहीं। तो हरावल दस्ते की बात कर रहे थे, तो इसका नेतृत्व कर रहा था हकीम कासूरी। महाराणा प्रताप की तरह एक मुस्लिम था और चुंडावतों के साथ, ध्यान रखना हरावल दस्ता मैंने 3 बनाए भी हैं, हरावल, मध्य और चंदावल। चांद ध्यान रखना, चांद कब आगे निकलता है, पीछे निकलता है, मतलब पहले तो सूर्योदय होता है, चांद बाद में आएगा, तो ये पीछे वाला है। ठीक है, तो हरावल में ध्यान रखना है से हरावल, है से हकीम कासूरी, ऐसे याद रख लो। ठीक है, और चुंडावल। फिर मध्य, मध्य में था भामाशाह और उनके सैनिक थे। ठीक है, अब क्या आ रहा है? चंदावल पीछे वाला दस्ता, तो ध्यान रखना पुरोहित गोपीनाथ, है ना, गोपीनाथ, ऐसे ध्यान रखना। चांद निकला ना, चांद निकला, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप उसमें अलग दिमाग न लगाएं। तो चंदावल चांद निकला, तो चांद, चांद को कौन देखता था? गोपियाँ देखती है, तो याद रखना गोपीनाथ। ठीक है, और जेमल मेड़ता और चारण जैसा। ठीक है, जेमल मेड़ता था और ये ना गोपियों को क्या देख रहा था? चरण। याद रखने की बस ट्रिक है भाई, आपको वहाँ पे बेन यही तो रहता है कि कौन था नहीं था, तो ये याद रहेगा कि पुरोहित, चांद निकला तो चांद को कौन, चांद जब निकला तो उनको गोपियाँ देख रही थी, और गोपियों को कौन देख रहा था? जेमल मेड़ता और चारण जैसा। अब एक और याद रखना, मैंने बना रखा है ये कि जो चंदावल दस्ता है उसका जो किनारा था, उसका पुंज है ना, घाटी के मुहाने पे कौन था? राणा पूंजा, ध्यान रखना। और भील लोगों के साथ था, भील लोग हथियार वगैरह लेके खड़े थे। तो इसका याद रखने का ट्रिक है, देखो ये क्या है? अभी मान लो ये कोई पहाड़ है, पहाड़ पे क्या निकलता? पुंज, मतलब प्रकाश की किरण, है ना, तो ध्यान रखना पूंजा, राणा पूंजा। ठीक है, भील लोगों के साथ समझते हैं। अब वापस आगे टॉपिक की बात करते हैं, तो ये याद हो गया होगा आपको। फिर आ रहा है झालामान, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है झालामान और झाला बिंदा। अभी मैंने आपको ये बताया था, देखो ये वापस से ये रहा झालामान, है ना, और झाला बिंदा। तो अगर ये आ जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का मुकुट किसने ध्यान किया, तो ध्यान रखना मान, मान याद रखना। अभी महाराणा प्रताप है भाई, हमारा तो, हमारे क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है भी। महाराणा प्रताप का जो मुकुट धारण करेगा वो मान, जिसका मान होगा वही धारण करेगा, तो ध्यान रख लेना। फिर भी मैंने अब देखो ये लिखा है कि 9 1540 राणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, अब कहाँ हुआ मेन ये याद रखना है। ये तो सब जानते हैं कि कटारगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ, है ना। कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर क्या? कटारगढ़, और कटारगढ़ के अंदर भी बादल महल, तो ध्यान रखना बादलों से आए थे, ऐसे याद रखो, ऐसे राणा प्रताप है जो बादल से आए थे। ठीक है, नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेना, बस आपको इनका रिवीजन लगाना है। 1557 में इनका विवाह हो गया था, ध्यान रखना। क्या है? 1557 राणा प्रताप के लिए क्या 17, तो देखो ना 40 में जन्म,
57 मतलब 17 साल के अंदर अजब दे पंवार हो गया, गजब हो गया, यूँ ध्यान रखो, गजब हो गया। अपना तो 18 साल में विवाह होता है अभी, तो गजब हो गया, अपन कहते हैं अरे यार गजब हो गया, 17 साल में विवाह हो गया, ठीक है। फिर गोगुंदा, गोगुंदा के अंदर इनका क्या हो गया, राज्यरोहण हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना गोगुंदा इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि गोगुंदा के अंदर इनका राज्यरोहण हो गया। कि आपको पता है कि इनका बाकी ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके होली के दिन इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट मेहतर खां। अब मेहतर खां मैंने इसलिए लिखा, पॉइंट आपको देखना है कि इनके बारे में है क्या, कि मेहतर खां वो व्यक्ति जिसने वो एक टाइप से क्या बोलना चाहिए, अफवाह फैलाई थी, है ना, कि जब पहला जब हरावल दस्ते ने बहुत जब तेजी से आक्रमण किया था, तो वो ये मुग़ल सेना बनास नदी तक पीछे हट गई थी, तब मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर आ गया। तो ये याद रखना। रक्तलाई, रक्तलाई भी मैंने बताया, रक्तलाई क्या था कि जहाँ पर हल्दी घाटी रक्तलाई तक ये क्या बोलना चाहिए, सेना पहुंच गई थी। राणा, अब देखो पूर्णा और राम प्रसाद। पूर्णा, पूर्णा कौन है भाई, और राम प्रसाद क्या है, तो ध्यान रखना ये महाराणा प्रताप के हाथी थे, मतलब ये अपने अपने प्रताप वाला हाथी थे। क्या, पूर्णा, राम प्रसाद। और गजमुक्त और गजराज ये उधर के मुग़ल सेना के हाथी थे, ध्यान रखना, गजमुक्त और गजराज। अब आप बोलोगे कि मीर प्रसाद, पीर प्रसाद क्या लिख रखा, पीर प्रसाद है कि राम प्रसाद को क्या हो गया था, इनको क्या कहना चाहिए, पकड़ लिया था मुग़ल सेना ने, तब उसका नाम चेंज कर दिया। क्या रखते हैं, राम प्रसाद की जगह क्या कहते हैं, मीर। राम अपने भगवान हैं तो उनके क्या कहते हैं, पीर। ध्यान रखना, पीर प्रसाद नाम रख दिया। मर्दाना, मर्दाना कौन था, मानसिंह का हाथी था, ध्यान रखना, मानसिंह कैसा मर्द था। अब कहना तो नहीं चाहिए बट सॉरी, कि देखो अपने राजस्थान के होते हुए, राजपूत होते हुए वो अकबर का साथ दे रहे थे, तो ध्यान रखना काई का मर्द, ऐसे याद रख लेना। फिर झाला मन्ना, मैंने वापस लिखा है झाला मन्ना, के याद है आपको क्या, जिन्होंने मुकुट धारण किया था, है ना, झाला मन्ना ने क्या करा था, मुकुट धारण करा था। अब आप बोलोगे झाला मन्ना लिखा है, हाँ बिल्कुल 7th क्लास के अंदर झाला मन्ना लिखा है, झाला मान भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा याद रखना। बस बीदा नहीं आएगा, ध्यान रखना ना, बीदा मत लिख देना, ये नहीं आएगा। बलीचा, बलीचा क्या है, कि बलीचा वे स्थान है जहाँ, याद है आपको, नहीं, तो जहाँ घोड़े की इनकी मृत्यु हुई थी चेतक की, वहाँ उनकी समाधि बनी हुई। नेक्स्ट शक्ति सिंह प्लस राणा प्रताप का मिलन, इससे शॉर्ट में लिखा था कि शक्ति सिंह जब मतलब इनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी चेतक की, तब प्रताप थोड़ा सा शोक मना रहे थे, राणा प्रताप, तब शक्ति सिंह पीछे से आए थे और उन्होंने प्रताप से क्या बोली, समय याचना की थी। पहले लड़ किसके रहे थे, मुगल सेना की तरफ से। तो ध्यान रखना, अब ये लिखा हुआ कहाँ है, मेन ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा है कि इसके बारे में लिखा हुआ कहाँ है, तो ध्यान रखना इसके बारे में मिलता है अमर काव्य के अंदर, है ना, ध्यान रखना, ये अमर हो गया, ये मिलन नहीं क्या हो गया, अमर हो गया, ध्यान रखना। और राज प्रशस्ति के अंदर मिला हुआ है, रणछोड़ वर तेलंग ने लिखी थी संस्कृत में, है ना। अजय शक्ति सिंह और राणा प्रताप के मिलन का है अमर काव्य और राज प्रशस्ति, ठीक है। बलीचा, बलीचा क्या था, यहाँ पे इनका घोड़े की समाधि है। झाला माना, माना क्या था, मन्ना, जिन्होंने राजमुकुट धारण किया। मर्दाना क्या था, इसका मानसिंह का हाथी था। गजमुक्त और गजराज क्या थे, ये अकबर के थे। पूना और राम प्रसाद यानी अपने भगवान राम का प्रसाद लेते थे, ध्यान रखना, राम प्रसाद भगवान अपने महाराणा प्रताप की तरफ से थे। रक्तलाई, रक्तलाई में युद्ध हुआ था। मैत्र का झूठी अफवाह फैलाई थी। गोगुंदा में क्या हुआ था, राज्यरोहण हुआ था। 1557 के अंदर हो गया, अजबदेव पंवार से विवाह हो गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी 77, फरवरी 77 में क्या हुआ, देखिए फरवरी 77 के अंदर अगर अपन बात कर रहे थे, फरवरी 77 में कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था और इसकी अकबर की हार हो गई थी, तब अकबर खुद आया था, ध्यान रखना, फरवरी 77 में अकबर स्वयं आया, ये ध्यान रखना ना, ठीक है। अक्टूबर 77 से लेकर नवंबर 77, क्या बोला, अक्टूबर 77 से लेकर नवंबर 77 के मध्य 3 बार भेजा था। किसको भेजा, आपको याद रखना है, कौन, शाहबाज खां, याद रख लेना, मैं लिख दूँ, चलो, शाहबाज खान, इसको भेजा था, ठीक है, शाहबाज खान को भेजा था। शाहबाज खान याद रखने का तरीका है, देखो अभी मेरे दिमाग में 3 बार भेजा था, तो देखो शाहबाज खान, नाम में भी 3 वर्ड आ रहे हैं। शाहबाज खान कब आया था, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, अक्टूबर